जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज। बच्चों ये चैप्टर हम लोग कहाँ तक पहुँचा चुके हैं? हम लोगों ने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, नोमेनक्लेचर हो गया है। इसके अलावा हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन, जिसमें लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें 2 प्रिपरेशन समझा दिए थे। याद है कि भूल गए? अल्केन से कैसे बनाने हेलो एल्केन और अल्कीन से। अल्केन में हमने क्या किया था बच्चों? अल्केन में इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन, और अल्कीन्स में क्या लगा था? मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव रूल। याद है कि भूल गए? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन के प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। समझ गए? तो बच्चों अगर तुम लोगों के पास एनसीईआरटी है तो तुम लोग देख सकते हो पेज नंबर 286 पर। यहाँ एल्कोहल से बहुत सारे रिएक्शन दिए हुए हैं। मिला? एल्कोहल से कैसे हेलो एल्केन बनाना है, यहाँ पर हमें बहुत सारे रिएक्शंस दिए हुए हैं। यही हमें आज एक एक करके चर्चा करनी है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। तो बच्चों एनसीईआरटी में देखो यहाँ पर काफी सारी रिएक्शंस दी हुई हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले देखो यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है ROH प्लस HCl, और यहाँ पर लिखा है ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2, और इससे बन गया आपका RCl प्लस H2। ये एक जनरल इक्वेशन हो गई। समझ में आ रहा है? यहां पर ये क्या है बच्चों? एल्कोहल। यहां पर दिया हुआ है हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेना हमको। अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना बच्चों? हेलो एल्केन प्लस वाटर। समझ में आ गया? ये जनरल इक्वेशन है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल बुक में दी नहीं हुई है, पर हम इसको पढ़ेंगे डेप्थ में। जैसे फॉर सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। ये तो जनरल इक्वेशन है ना। R की जगह मान लो मैं ले लेता हूं CH3OH प्लस, या आप सीधा प्लस की बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। तो सीधा आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? CH3Cl प्लस यहां से OH और एक इसका H मिलकर के क्या बन जाएगा? H2। यानी आपने क्या लिया था? मीथेनॉल। क्या बना? क्लोरो मीथेन। देखो इससे हमें एक बात ये पता लग गई सीधा सीधा कि जो भी कार्बन चेन मैं यहां पर लूंगा उतनी ही लंबी कार्बन चेन यहां पर रहेगी। ना ही एसेंट ऑफ चेन हो रहा है, ना ही डिसेंट ऑफ चेन हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर जो एरो के ऊपर तुम्हें ये पूरा कंपाउंड नजर आ रहा है ना, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? लूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? लूकास रिएजेंट। एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इन दोनों का जो मिक्सचर है उसको हम क्या बोलते हैं? लूकास रिएजेंट। तो चलो भाई एक रिएक्शन और करते हैं। C2H5OH प्लस, या एरो के ऊपर ऐसे दिया हुआ है लूकास रिएजेंट। समझ में आ रहा है? देखो हर जगह आपको ये ऐसे ऐसे नहीं मिलने वाला, हर जगह ऐसे नहीं मिलने वाला। लूकास रिएजेंट लिख दिया खाली। क्या बनेगा बच्चों? जल्दी बोलो। यहां पर कार्बन में इस चेन में कितने कार्बन है? 2। तो ये बन जाएगा C2H5Cl प्लस H2। कोई दिक्कत? क्या लिया था हमने? इथेनॉल। क्या बन गया? क्लोरो इथेन। अच्छा यहां पर एक बात नोटिस करिए आपने, आप एल्कोहल से प्रिपरेशन कर तो रहे हो। किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो? हेलो एल्केन की। तो हेलो एल्केन तो बहुत सारे होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ या ना? क्या यहां से फ्लोरीन बन पाएगा? आयोडीन
बन पाएगा? ब्रोमीन नहीं, सिर्फ क्लोरो कंपाउंड ही बनेगा। रीजन क्या है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या है, HCl। कोई दिक्कत? अगर हम लोग थोड़ा डेप्थ में जाके देखें बच्चों, तो बच्चों नोटिस करने वाली बात यहाँ पर ये है कि लूकास एजेंट के अंदर एक तो HCl है और एक है एनहाइड्रस ZnCl2। सही है? ये जो आयन टूटेगा तो एक हमको H प्लस और Cl माइनस मिलेगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ साफ नजर आ रहा है कि ये जो OH है ये भी यहाँ से टूटेगा, तो OH रिएक्ट करेगा H के साथ, क्या बन गया? वाटर। और ये Cl सीधा सीधा जब यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और इसमें देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे इसने अपना कोई रोल प्ले किया ही नहीं है, हाँ या ना? पर ऐसा नहीं है, इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये तो बस एक सस्ता मैकेनिज्म था ये समझाने के लिए कि अगर आपको वन स्टेप में प्रोडक्ट फाइंड करना है, कुछ नहीं करना, आपको HCl का आयन तोड़ना है, यहाँ से OH को रिमूव करना है, OH एंड H मिलके H2O बन गया, Cl यहाँ पर आ गया। समझ में आ गया? लेकिन थोड़ा अगर डेप्थ में जाके देखोगे तो क्या मिलेगा, देखते हैं। ये समझ में आ गया? चले आगे। यहां पर देखो हो क्या रहा है। अच्छा, यहां पर अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी समझाता हूं कैसे। देखो ROH जनरल रिएक्शन में से देखो कोई भी अल्कोहल हो सकता है, तो हमें पता है ऑक्सीजन के लोन पेयर कितने हैं? 2, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक लोन पेयर ऊपर है, एक लोन पेयर नीचे है। तो सबसे पहले इसने किसके साथ रिएक्ट किया बच्चों? ZnCl2 के साथ, ZnCl2। अच्छा, ZnCl2 के बारे में एक बात बता देता हूं, जो जिंक है वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप है। जिंक क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट, जिंक इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, और इसीलिए ये एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, और इसीलिए एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है। समझ में आ गया? तो होगा यहाँ पर ये कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्या बनेगा? O के साथ किसका बॉन्ड बन गया? ZnCl2, और चेक करो O के साथ हाइड्रोजन भी था, तो ये रहा हाइड्रोजन। अब बच्चों दिमाग लगा के मुझे ये बताओ, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लेगा? 3 बॉन्ड बना पाएगा? नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज की भरपाई तभी होगी जब इसको कोई नेगेटिव चार्ज देगा। तो नेगेटिव चार्ज ये कहां से लेगा? R से या H से? तो ये ऑक्सीजन R से इस बॉन्ड को लेगा और यहां से बॉन्ड टूट जाएगा। समझ में आ गया? तो जब ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा तो बच्चों क्या बनेगा, चेक करो। R ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, देखो बॉन्ड है ना R और O के बीच में, तो मैंने बताया था बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, ये वाला भी ले लिया, तो R पर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों? प्लस का। और ये क्या बन गया बच्चों? ZnCl2OH, और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यही है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिला है वो जिंक के साथ ऐसे लिखा जाएगा। कोई दिक्कत? चेक करो, R पे प्लस का मतलब क्या है? कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। और अगर कार्बोकैटायन है तो इसका ऑर्डर क्या रहा होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, हाँ या ना? अच्छा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, इसी के साथ प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस भी है। अभी तक हमने सिर्फ एनहाइड्रस ZnCl2 ही तो लिखा है, अभी तक हमने इसी का तो यूज करा है। HCl कहाँ गया? HCl एक बहुत अच्छा एसिड है, तो वो बहुत आराम से H प्लस और Cl माइनस आयन देगा। अब दिमाग लगाओ, यहाँ पे जो Cl माइनस है ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? R के साथ, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों? RCl प्लस, और Cl इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये वापस से क्या हो जाता है? ZnCl2 बन के अपना जैसा का था वैसे ही अलग हो जाएगा, और ये OH के साथ H प्लस मिलके बना देगा H2। तो हमको ये लगता है कि ये जो कैटलिस्ट था ना इसका कोई यूज ही नहीं है, वो जैसा का जैसा डाला था वैसा का वैसे ही बन के बाहर आ गया, बट एक्चुअली वो रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड ले जाने में पार्टिसिपेट करता है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो ये हमारे प्रोडक्ट बन जाते हैं अल्काइल हैलाइड
और वाटर, और ये तो जैसा डाला था वैसा का वैसा ही रहता है। क्लियर हो गया? अब एक बात और समझ लो बच्चों, ये जो R प्लस है ना, इसके बारे में देखो, अगर हम इसकी स्टोइशियोमेट्री, अच्छा हाँ, इसका नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों रखा गया, जरा ध्यान से देखो। ROH, इसके साथ रिएक्शन हो रहा है HCl का, और कोई हमने इसमें डाला हुआ है कैटलिस्ट, ठीक है। ये कैटलिस्ट का नाम लूकास रिएजेंट नहीं है, HCl और ZnCl2 को मिला के लूकास रिएजेंट बोलते हैं, ये बात याद रखना। समझ गए बच्चों? कुल मिला के देखा जाए शॉर्ट में तो हो तो यही रहा है कि OH यहाँ से रिमूव हो रहा है और Cl यहाँ पे आ रहा है। देखो H और OH मिलके वाटर बन जाएगा और Cl यहाँ पर आ जाएगा, मतलब RCl और H2। तो किसने अटैक करा बच्चों R के ऊपर? Cl ने। Cl कौन है? न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज है ना उस पे, तो न्यूक्लियोफिलिक, और वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, मतलब किसी और चीज को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है। तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अच्छा, इसके बाद चलते हैं आगे। यहां तक की कहानी क्लियर है ना? अब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री समझ लो। स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब वही है जो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें समझाया था, शेप, साइज, स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। तो ये जो कार्बोकेटायन बनता है ना R प्लस, ये कुछ ऐसा होता है, जैसे मान के चलो 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, तो ये दिखने में ऐसा होता है। फाइनली हमारा क्या बना था? R प्लस, उस पे Cl माइनस ने अपने साथ बॉन्ड बनाया था। तो मान लो ये एक प्लेन है, इस प्लेन पर कोई कार्बन है जिसके साथ इधर R है, इधर H है, इधर R डैश है, और ये दोनों तरफ से बॉन्ड बना सकता है। अब बताओ ये Cl माइनस इस पे कार्बन कार्बोकेटायन पे कहां से बॉन्ड बनाएगा? ऊपर से या नीचे से? दोनों साइड से बना सकता है। तो क्योंकि दोनों साइड से बना सकता है तो यहाँ पे 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, रिटेंशन भी बन सकता है, इन्वर्जन भी बन सकता है, और क्योंकि ये भी 50% है, ये भी 50% है, इसीलिए प्रोडक्ट कैसा बनेगा बच्चों? रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर्स कैसे होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। बताया था ना, जब दोनों ही 50-50% है तो पीपीएल को कहाँ रोटेट करेगा? कहीं भी नहीं, ना राइट साइड में और ना ही लेफ्ट साइड में। मतलब कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? डू नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एनी डायरेक्शन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो ये बात याद रखना बच्चों, क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है तो ये पीपीएल को कहीं भी रोटेट नहीं करेगा। अच्छा, अब चलते हैं आगे। देखो मैंने तुम्हें अभी अभी बताया कि जो कार्बोकेटायन यहाँ पे बन रहा है, कार्बोकेटायन तो बन ही रहा है, तो कार्बोकेटायन 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। तो ये रिएक्शन जल्दी किसमें होगा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन में। यानी कि अल्कोहल अगर आप 3 डिग्री लेते हो तो ये रिएक्शन होगा फास्ट, और अगर आप 2 डिग्री लेते हो तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का ये है, जैसे मान लो ये है ROH और ये 3 डिग्री अल्कोहल है, और अगर आपने इसमें डाल दिया लूकास रिएजेंट, क्या होगा? जल्दी बोलो। तो यहां पर तुमको जो प्रोडक्ट मिलेगा ना, देखो एक तो वाटर मिल रहा है और एक हेलोएल्केन मिल रहा है, इसका मतलब पानी में ही वो घुला हुआ होगा। तो यानी कि यहां पर आपको मिलेगी व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी इंस्टेंटली। ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि यहाँ पे व्हाइट पीपीटी हमको कैसे मिलता है? तुरंत। लेकिन अगर मान लो बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल हुआ, तो कोई ऐसा अल्कोहल है जो 2 डिग्री है और उसमें तुमने डाला लूकास रिएजेंट, मतलब सेम रिएक्शन आप कर रहे हो। तो क्योंकि मैंने तुम्हें अभी बताया यहाँ पर कार्बोकेटायन बन ही रहे, कार्बोकेटायन अगर 2 डिग्री होगा तो रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको व्हाइट पीपीटी कब मिलेगा बच्चों? 5 से 10 मिनट के बाद।
समझ में आ गया। और अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल लेते हो, 1 डिग्री अल्कोहल लेते हो और उसमें आप लूकास रिएजेंट डालते हो, तो यहां पर आपको कोई वाइट पीपीटी नहीं मिलेगी। नो वाइट पीपीटी एटलीस्ट एट रूम टेम्परेचर। समझ में आया? या तो आप फिर इसको हीट करो ताकि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो, या फिर शाम तक बैठे रहो। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये चीज तुम्हें याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है ना, और कार्बोकेटाइन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसीलिए यहाँ पे रिएक्शन 3 डिग्री वाला होगा फास्ट, 2 डिग्री वाला होगा स्लो, और 1 डिग्री वाला सबसे स्लो। तुम लोगों को पता है बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं? नेम रिएक्शन आते ही आते हैं, हर चैप्टर में बहुत सारे नेम रिएक्शन होते हैं, मैं तुम्हें बता देता हूं। इसके अलावा बहुत सारे कन्वर्जन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, कन्वर्जन, और बहुत सारे डिफरेंशिएट करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं। हाउ विल यू डिफरेंशिएट दिस कंपाउंड फ्रॉम दैट वन? इन दोनों कंपाउंड में आप फर्क कैसे पता लगाओगे कि कौन एल्डिहाइड है और कौन कीटोन है, या कौन सा, मतलब समझ गए ना? कोई भी 2 कंपाउंड दे देगा, आपको इनको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करोगे? तो यहां से एक क्वेश्चन तैयार होता है, ये नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। चले आगे। तो यहां पे बच्चों देखो, जैसे क्वेश्चन में लिख देता हूं, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेन टू ऑल। ये मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, तब क्या करोगे? क्वेश्चन ये है कि इथेनॉल और प्रोपेन टू ऑल में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो पहले ये देखो इथेनॉल होता कैसा है, मीथेन, इथेन और ऑल, सही है। और प्रोपेन टू ऑल कैसा हुआ? मीथेन, इथेन, प्रोपेन और 2 पे ऑल है। बच्चों चेक करो, ये कौन सा अल्कोहल है? ये 1 डिग्री अल्कोहल नहीं है, और ये कैसा है बच्चों? 2 डिग्री अल्कोहल। अब इसमें आप करोगे क्या? इसमें आप लिखोगे लूकास रिएजेंट, और यहां पर क्या बनेगा प्रोडक्ट बच्चों? नो वाइट पीपीटी। और यहां पर क्या करोगे बच्चों? यहां पर भी क्या लिखोगे? लूकास रिएजेंट। और क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी बता दो? प्रोडक्ट मत बना देना गलती से भी कि तुमने OH को रिप्लेस करके Cl लगा दिया और प्रोडक्ट लिख दिया। प्रोडक्ट तुम्हें यहाँ पे नहीं बनाना है, क्योंकि टेस्ट बोला गया है, हाउ विल यू टेस्ट या हाउ विल यू डिफरेंशिएट। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब आप खुद सोचो, लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करोगे, तो बीकर में आपको क्या नजर आएगा? प्रोडक्ट या वाइट पीपीटी? मतलब ऐसा जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे OH हटा के Cl लगा देते हैं, वो दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। क्या दिखेगा? वाइट पीपीटी। तो आपको आंसर भी उसी फॉर्म में लिखना है, और यहाँ पे लिख देना विदिन 5 to 10 मिनट्स। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चले आगे। तो एनसीईआरटी में जो सबसे ऊपर रिएक्शन दी हुई थी उसके बारे में मैंने तुम्हें समझा दिया है। चलते हैं उसके आगे और भी कुछ रिएक्शंस पे। बच्चों कोई रिएक्शन नंबर 4 देखो, एक रिएक्शन दी हुई है ROH प्लस ECl5, और ये क्या बन गया बच्चों? जरा चेक करो, RCl प्लस EOCl3 प्लस HCl। समझ में आ गया? देखो सबसे पहले तो मैं तुमसे यही कहूंगा बच्चों कि आप ये रिएक्शन रट लो। समझ में आ गया? इसका मैकेनिज्म आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। जब कन्वर्जन का क्वेश्चन आएगा या कैसा भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए बस कि मुझे इससे ये चीज बनाना, मुझे हेलो एल्केन कैसे बनाना है, मेरा मकसद सिर्फ ये होना चाहिए। समझ में आ गया? इसका मैकेनिज्म तुमसे कोई नहीं पूछ रहा, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, इसके मैकेनिज्म के अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस के अंदर अचानक से बाई चांस इसका यूज हो सकता है, बस ये हो सकता है। तो जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ROH है, C2H5OH ले लेते हैं। इसका रिएक्शन मैंने किससे कर दिया बच्चों? ECl5 से। क्या बनेगा जल्दी बताना? C2H5 Cl लग जाएगा प्लस
यहाँ पे ये बन जाएगा POCl3। देखो ये रहा P, ये रहा O, यहाँ से 3 Cl बचे हैं क्योंकि एक Cl यहाँ पे आ गया और H के साथ एक Cl और बन जाएगा। मतलब बैलेंस तो कर पा रहे हो ना। देखो ये वाला एक H, इसका एक Cl, HCl। अब यहाँ 4 Cl बचे हैं, एक Cl इस OH की जगह लगेगा। ये रहा 3 Cl बचे, तो बचा PCl3 और एक ऑक्सीजन, तो POCl3 बना दो, बात खत्म। रिएक्शन याद हो गई, समझ में आ गया। लेकिन फिर भी अगर मान लो मैकेनिज्म तुम्हें समझना है तो देख लो एक बार ये काम कैसे करता है। मैकेनिज्म सिर्फ एक प्रेडिक्शन होती है कि अंदर ऐसा हुआ होगा, जब बीकर में हमने ये कंपाउंड डाले तो ऐसा ऐसा हुआ होगा। वो एक सिर्फ प्रेडिक्शन होती है, 100% सही कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अंदर जाके थोड़ी ना कोई देख रहा है कि बीकर में हो क्या रहा है। तो देखो जैसे मान लो आपके पास है ROH, ROH, इसका रिएक्शन किससे हो गया बच्चों? PCl5 से। 1 2 3 4 और एक 5 ही रहा, PCl5 है। जरा चेक करो, फास्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जो ग्रुप नंबर किस में आता है? 15 में, ग्रुप नंबर 15 में आता है और इसीलिए वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकता है। तो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है, ये बॉन्ड किसके साथ बनाएगा बच्चों? P के साथ। अब P मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है बच्चों, आपको पता है? 5। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो यहां तक तो बच्चों नियॉन हो गया। यहां जरा चेक करो 3s2 और 3p3। तो ये अपने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एम्प्टी कर सकता है? ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, अगले ऑर्बिटल में चला जाएगा, है ना, डी वाले में। तो ये 1 2 3 4 5 मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है। कोई दूसरा एलिमेंट लाके इलेक्ट्रॉन अपना इसमें डाल देगा, इसमें और जनरली कितने बनाता है? 3, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है? 3। तो एक्साइटेड स्टेट में एक जंप कर गया ना, वरना तो यहाँ 2 थे ही और इसकी जरूरत है नहीं, तो ये हाफ फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो फास्फोरस ने यहाँ पे देखो ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 5, क्योंकि PCl5 में 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, हाँ या ना? अब और तो भाई और कितने बॉन्ड बनाएगा? तो जैसे ही ऑक्सीजन इसके साथ टांका जोड़ेगा, एक क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, कोई दिक्कत? तो ये कैसा हो जाएगा, चेक करो, ROH, O के साथ H तो पहले से ही था, P और अब Cl कितने बचे इसके पास? 4, 3 4 और यहाँ एक Cl माइनस हट चुका है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब बच्चों चेक करो, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना सकता है कि नहीं? नहीं बना सकता, 2 ही बनाता है, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसकी भरपाई तभी होगी जब कोई इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो ऐसे में हाइड्रोजन ने क्या करा? हाइड्रोजन ने क्या करा? अपनी कुर्बानी दे करके, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे करके यहां से रिमूव हो गया। तो क्या बन गया ये चेक करो, RO, अच्छा यहां से एक H+ भी निकलेगा। सोचो ना, यहां से जब ये जो हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा इलेक्ट्रॉन दे करके, तो यहां से एक H+ भी तो निकलेगा और ये H+ और Cl- मिलकर क्या बन जाएंगे? HCl बन जाएंगे, जो कि प्रोडक्ट का पार्ट है। तो ये बन गया अपना, और बचा क्या? ROPCl। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जरा चेक करो, ऑक्सीजन अब जो है पूरा 2 बॉन्ड बना रहा है, मतलब वापस उसी स्टेट में आ गया जैसे पहले था। तो ये शांत तो बैठेगा नहीं, अपने लोन पेयर की वजह से ये इधर बॉन्ड बनाएगा, हाँ या ना? तो ये क्या बन जाएगा, चेक करो, R, अच्छा यहाँ पर प्लस में एक और प्रोडक्ट बन चुका है HCl, पता है ना? ये लिखने की जरूरत तो नहीं है मुझे, एक तो ये चल ही रहा है, साथ में HCl अपना बन गया H+ और Cl- के साथ, ठीक है? तो यानी हमारा एक प्रोडक्ट बन गया। अब चेक करो क्या बन गया, RO डबल बॉन्ड P, और सुनो, जैसे ही ऑक्सीजन अपने लोन पेयर की वजह से यहाँ बॉन्ड बनाएगा, फास्फोरस के 5 बॉन्ड बने हुए ऑलरेडी, चेक कर लो। तो अब यहाँ से एक क्लोरीन को फिर से निकलना पड़ेगा,
तो यहाँ पर एक Cl माइनस निकल जाएगा, तो क्या बना 3Cl, Cl Cl और Cl। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब जरा सोच के देखो कि ये जो है कहाँ से काम करे। तो P के कितने बॉन्ड बन गए? 5, 1 2 3 4 4 5। अब ऑक्सीजन पे अगेन पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं। तो अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? R से, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और ये क्या बनेगा बच्चों? R प्लस और देखो R प्लस के साथ इधर Cl माइनस भी है, तो ये Cl माइनस भी इस पे अटैक करेगा, प्लस POCl3। क्या बन गया बच्चों? POCl3। और R प्लस पे जब ये Cl माइनस अटैक करेगा तो बच्चों फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो POCl3 बन गया, इसका काम भी हो गया और ये बन जाएगा तुम्हारा RCl। कुछ समझ में आया? तो तुम्हारा RCl भी बन गया। कोई दिक्कत? ये देखो एक प्रेडिक्शन होती है, हकीकत में देखो बीकर के अंदर जाके कोई नहीं देख रहा क्या हो रहा है, पर ऐसा हुआ होगा क्योंकि हमें हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है, उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पता है, कौन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कौन किसके साथ पहले अटैक करेगा, जुड़ेगा, ये हम सोच सकते हैं। तो जो भी सबसे बेस्ट प्रेडिक्शन होती है उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? मैकेनिज्म। तो ये सब और भी इसके अलावा एक्सप्लेनेशंस आई होंगी, ये उनमें से बेस्ट रही होगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं आज? मैकेनिज्म। समझ में आ गया? लेकिन तुमको क्या याद रखना है सिर्फ? चले आगे। इसमें बच्चों एक चीज तुम्हें और याद रखनी है, जरा चेक करो यहां पर हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? हेलोएल्केन। तो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था एक रिएक्शन लूकास रिएजेंट वाला, हाँ या ना? और एक अब हमने ये वाला रिएक्शन पढ़ लिया। दोनों में आप चेक कर सकते हो हम अल्कोहल से प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी रिएक्टेंट के तौर पे कॉमन क्या ले रहे हैं? अल्कोहल। लेकिन बच्चों दोनों ही केस में, लूकास वाले में भी और PCl5 में, हम सिर्फ कौन सा हेलोएल्केन बना पाए? क्लोरीन वाला, यानी ना ही ब्रोमीन वाला बना अभी तक, ना ही आयोडीन वाला और ना ही फ्लोरीन वाला। फ्लोरीन तो बहुत ही अलग है, उसका तो एक ही मेथड है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हाँ या ना? तो यहां पर तुम याद रखना सिर्फ कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? क्लोरोएल्केन। समझ गए? अच्छा बच्चों, अगर मैं PCl5 की जगह इस रिएक्शन में PBr5 ले लूं तो, PCl5 ले लूं तो, PI5 ले लूं तो क्या बन सकता है? RBr, RI। तो याद रखना यहाँ पर सिर्फ यही रिएक्शन फॉलो होती है, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते और इसके साथ आपको रिएक्शन नहीं करना। अगर ऐसा होता तो फिर क्लोरोएल्केन थोड़ी बनता, फिर तो ब्रोमो भी बन जाता, आयोडो भी बन जाता। बात समझ में आ गई? चले आगे। तो अल्कोहल से अब हम लोग कितने रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, कितने प्रिपरेशन कर चुके हैं? 2 अल्कोहल से ओनली। कौन कौन से? PCl5 और लूकास रिएजेंट। चले आगे बच्चों, देखो एक रिएक्शन दिया हुआ है NCERT में, ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4 और इससे क्या बन गया? RBr प्लस NaOH, NaHSO4 प्लस H2। समझ में आ गया? ये रिएक्शन आपको एज इट इज याद कर लेनी है। जरा सोच के देखो, अगर हमारे पास इतने सारे मेथड है हेलोएल्केन बनाने के और अल्कोहल के साथ भी बहुत सारे मेथड है, तो भला कोई ये रिएक्शन क्यों याद करेगा? वो इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे ब्रोमो हेलोएल्केन मतलब ब्रोमो एल्केन मिल जाएगा। तो अगर मुझे ब्रोमो एल्केन बनाना हो, समझ पा रहे हो ना, एक ऐसा हेलोएल्केन जिसमें ब्रोमीन अटैच हो, तो ये रिएक्शन बेस्ट नहीं होगी। क्योंकि आप चेक करो, आपको सिर्फ एक नॉर्मल अल्कोहल लेना है, उसमें रिएक्शन किसका करा दिया मैंने? NaBr का इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों चेक करो, देखो हुआ क्या है यहाँ पे, R के साथ तो यहाँ पे Br जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, R के साथ Br गया, OH यहाँ से पक्का हटेगा और OH का दोस्त कौन होता है? हाइड्रोजन। तो OH के साथ एक हाइड्रोजन मिलके क्या बन गया होगा पक्का? H2O। सही है। अब यहाँ पर क्या बचा? HSO4, यहाँ पर बचा Na
और यहाँ पर बचा HSO4 और यही हमारा प्रोडक्ट बन गया। समझ में आ गया? तो ये रिएक्शन एक याद कर लो एज इट इज, सोडियम ब्रोमाइड वाला। तो कितने रिएक्शन हो गए हमारे पास? ग्लूकोस रिएजेंट, PCl5, सोडियम ब्रोमाइड। कोई दिक्कत? चले आगे। देखो एक रिएक्शन और दिया हुआ है 3ROH, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। 3ROH प्लस PX3, इससे क्या बन गया? 3RX प्लस H3PO3। और इसमें देखो मजे की बात क्या है, X की जगह आप Cl और Br दोनों ले सकते हो। यानी अब जाकर कोई ऐसा रिएक्शन आया जहां पर X की जगह मैं क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों यूज कर सकता हूं, कोई दिक्कत? वरना अब तक सिर्फ ऐसे रिएक्शन आ रहे थे जिसमें या तो क्लोरो बनेगा या तो ब्रोमो बनेगा, दोनों एक साथ नहीं बन सकते। अब एक अच्छा रिएक्शन हाथ लगा, समझ में आ गया? ये जनरल रिएक्शन है, इसको पहले बनाते हैं। 3 टाइम्स ऑफ CH3OH, ये क्या है बच्चों? मीथेनॉल। मीथेनॉल, इसका रिएक्शन किससे कर दिया मैंने? PX3 से। समझ में आ गया? X यहाँ पर कौन है? या तो Cl या तो Br। तो ये क्या बन जाएगा? 3RX प्लस, अब जरा चेक करो, दिमाग लगाओ। R तो ये रहा 3 और 3X है, ये तो हो गया। P यहाँ पर सिर्फ एक ही है और O और H दोनों 3 है, तो कुछ नहीं करना आपको। H कितने हैं? 3, O कितने हैं? 3, बीच में P कितना है? 1, बन गया H3PO3। कोई दिक्कत? अब ये रिएक्शन हुआ कैसे, बना कैसे, वो भी देख लो। अब देखते हैं रिएक्शन हुआ कैसे। तो देखो बच्चों, जैसे ROH है, ROH, इसका रिएक्शन किससे हो रहा है? PCl3 ले ले इसको, X को Cl मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, P और इसके साथ एक Cl, 2 Cl, 3 Cl, ठीक है। अब जरा चेक करो O किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? अगेन P के साथ। जब ये P के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से Cl हट जाएगा, क्या बनेगा? RO, O के साथ एक H पहले से ही है और इसके साथ P जुड़ गया है। P के साथ कितने Cl है? 1 और 2, क्योंकि एक Cl निकल चुका है। हाँ या ना? क्लियर हो गया? O क्योंकि 3 बॉन्ड नहीं बना सकता, ऑक्सीजन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर क्या बना? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को तभी हम खत्म कर सकते हैं जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? हाइड्रोजन या R? तो यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है R ने, तो ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और ये क्लोरीन इस पर अटैक कर देगा। समझ में आ गया? तो जरा चेक करो क्या बना प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट बना RCl प्लस और एक प्रोडक्ट बना PClCl और OH। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? चेक करो, समझ में आ गया? पर अभी तक कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना जो यहाँ लिखा हुआ है। RX बन गया है, पर RX भी कितने हैं यहाँ पे? 3, हमारे पास एक ही बना है। फिर देखो क्या होगा बच्चों, ROH एल्कोहल हमारे पास कितने मोल है? 3, हमने अभी तक कितने यूज करे? 1, तो अब एक और ROH उठा लेते हैं। और अब इसका रिएक्शन किससे होगा? इससे। समझ में आ गया? तो ये क्या है चेक करो, PCl Cl और OH। अब ऑक्सीजन अगेन P के साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर यहां से एक Cl निकलेगा, क्या बनेगा? एक Cl निकल गया ना, R के साथ बॉन्ड बना O का, O के साथ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके साथ बॉन्ड बना P का, P के साथ 2 Cl है, और सॉरी 2 नहीं है, ये तो हट गया ना, ये Cl तो रिमूव हो गया, तो Cl कितने बचे बच्चों? 1, और एक यहां पर बचा ये OH। समझ में आ गया? अब जरा चेक करो, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगेन यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा। नहीं आ रहा समझ में? अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा पूछ लो। नहीं आ रहा? आ रहा। तो ये बॉन्ड अगेन देखो, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर
मस्ती करोगे तो नहीं आएगा। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, अगेन यहाँ पे R पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने अपना दिया है, तो ये Cl माइनस R पे अटैक करेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? RCl बन गया, RCl। और ये क्या बना? P, एक Cls पे एक OH है, और चेक करो एक और OH भी जुड़ा हुआ है P के साथ। समझ में आ गया? लेकिन हमारे पास ROH के कितने मॉलिक्यूल थे? 3, तो अभी एक और बाकी है, ये रहा ROH, ROH। अब इसका रिएक्शन किससे होगा बच्चों? इस कंपाउंड से। क्या है ये? PCl OH OH। जरा चेक करो, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अगेन P के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये Cl यहाँ से निकल जाएगा, ये बन गया Cl माइनस। अब चेक करो R के साथ क्या बना? O के साथ एक H है, और इसके साथ एक ऐसा फास्फोरस जुड़ा हुआ है जिसके साथ Cl तो हट गया, 2 OH जुड़े हुए हैं, OH और OH। ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, R पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और O का चार्ज खत्म हो जाएगा, ये Cl माइनस R पे अटैक करेगा, क्या बनेगा बच्चों? RCl। और P का क्या हुआ? OH OH, और ये भी OH, तो P बन गया OH OH और OH। बच्चों चेक करो, 3RX बने या नहीं? H3PO3 बना या नहीं? 3 H है, 3 O है और 1 P है। और इसका असली स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों H3PO3 का? वो भी देख लो, ये भी मैंने तुम्हें समझाया है शायद एक बार। P डबल बॉन्ड O OH OH H। रिडॉक्स रिएक्शन में जब 11th में मैंने तुम्हें बहुत सारे कंपाउंड पढ़ाए थे, जब मैंने तुम्हें कहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तब इस तरीके के प्रोडक्ट बने थे, याद है? तो यही है तुम्हारा H3PO3। कोई दिक्कत? ये रिएक्शन याद हो जाएगा। तो ये PCl5 की तरह काम नहीं करता, वो अलग है, ये है PCl3 या PBr3, हम यहाँ पर Br भी ले सकते हैं इसकी जगह। चलें आगे, समझ में आ रहा है? तो सिर्फ अल्कोहल से हमने कितने प्रिपरेशन पढ़ लिए हैं? 4। जल्दी बताओ। लूकास रिएजेंट, PCl5, PX3 और NaBr सोडियम ब्रोमाइड। इसके अलावा एनसीईआरटी में 2 रिएक्शन और दिए हुए हैं। देखो, एक तो दिया हुआ है ROH, और इसका रिएक्शन आपको करना है रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ X2, और X यहाँ पर कौन है बच्चों? X2 का मतलब है ब्रोमीन या फिर आयोडीन। समझ में आ गया? यानी अब जाकर कोई ऐसा एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ पीएक्स में जिसमें आयोडीनेशन हम कर सकते हैं, एक तरीके से आयोडो एल्केन बना पा रहे हो। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों? RX। याद कर लोगे? तो ये है रिएक्शन नंबर 5। और एक लास्ट रिएक्शन और है अल्कोहल से ही प्रिपरेशन में, वो है डार्जन मेथड। डार्जन मेथड ये एक नेम रिएक्शन भी है। तो नेम रिएक्शन के लिए तुम्हें अभी से एक लिस्ट तैयार करनी होगी जिसमें हर चैप्टर के नेम रिएक्शन, एक अलग कॉपी बना लो, छोटी सी पतली सी कॉपी बना लो जिसमें सारे नेम रिएक्शन तुम्हें लिखने हैं। समझ में आ गया? ये सबसे बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड टू प्रोड्यूस या प्रिपेयर हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। अगर आपको अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना है तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है जो भी अभी तक हमने पढ़े? डार्जन मेथड। समझ में आ गया? इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? थायोनिल क्लोराइड। तो बच्चों जैसे मान लो आपके पास है ROH, आपने इसमें डाल दिया SOCl2, इसको क्या बोलते हैं? थायोनिल क्लोराइड। क्या बनेगा? आपके पास बनेगा RX, एक बनेगा SO2 और एक बनेगा HCl। समझ में आ गया? तो ये सबसे बेस्ट क्यों है बच्चों? देखो, होता ये है कि जब बीकर में रिएक्शन होता है ना तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं बीकर के अंदर और वो सारे उसमें मिक्स होते हैं, हाँ या ना? तो हमें उनको सेपरेट करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है। उसके लिए अलग से हमको मेहनत और टाइम और खर्चा करना पड़ता है, हाँ या ना? लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर आप ठीक से देखोगे
तो यहाँ पर ये जो दो बाई प्रोडक्ट बने हैं ना, ये गैस बन के अलग हो जाते हैं ऑटोमेटिक। तो आपको बीकर के अंदर सिर्फ क्या मिलेगा, सीधा सीधा वही प्रोडक्ट जो आप प्रिपेयर करना चाहते हो। तो ये सबसे बेस्ट मेथड क्यों है, बिकॉज HCl and SO2 will produce in gaseous form। समझ में आ गया? कितने प्रिपरेशन हो गए बच्चों? 6। और लास्ट क्लास में हमने कितने पढ़े थे? 2। लेकिन अभी तक हमने वो रिएक्शन नहीं पढ़ा जिससे हम लोग फ्लोराइड बना सकें। समझ में आ गया? करें शुरू। या आयोडाइड बना सकें। आयोडाइड यहाँ से काम चल जाएगा, ये काम चला हुआ है, पर कोई अच्छा रिएक्शन नहीं है। तो अब हम वही पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। बच्चों बोर्ड पे देखो, मैंने तुम्हें बताया था फ्लोरिनेशन नहीं होता, हाँ या ना? जब मैंने अल्केन से प्रिपरेशन किया था तो फ्लोरिनेशन मैंने क्लियरली मना कर दिया था। और तब मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि फ्लोरीन बनाने का एक ही तरीका है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो आज हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। समझ में आ गया? इसके अंदर फर्दर 2 नेम रिएक्शन आती हैं जो तुम्हें याद करनी पड़ेगी। नंबर 1 फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, बहुत ही मजेदार और आसान रिएक्शन है। एंड नंबर 2 स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकेलस्टीन रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है आयोडो अल्केन बनाने के लिए, यानी ऐसा हेलो अल्केन जिसमें आयोडीन ग्रुप अटैच है। समझ में आ गया? यानी इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर आयोडो अल्केन। समझ में आ गया? जबकि ये वाला मेथड किस लिए यूज किया जाता है? टू प्रिपेयर फ्लोरो अल्केन बनाने के लिए। समझ में आ गया? मतलब फ्लोरीन वाला कंपाउंड बनाने के लिए। तो इसमें होता ये है कि जैसे देखो, मेरी बात सुनो, आयोडीन ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में अगर नीचे जाओगे तो एटॉमिक साइज बड़ा हो जाएगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, हाँ या ना? तो इसीलिए होता ये है कि आयोडीन वाले किसी कंपाउंड से रिएक्ट करवाना, फिर मतलब रिएक्शन करवा के आयोडो वाला कंपाउंड प्रिपेयर करने से अच्छा ये है कि आप ऑलरेडी पकी पकाई खीर ले लो, आप एक ऑलरेडी बना बनाया RX ले लो। अब X का मतलब यहाँ पर क्लोरीन या ब्रोमीन से, ठीक है? मतलब आपने एक ऐसा हेलो एल्केन ले लिया है जिसमें R के साथ क्लोरीन या फिर ब्रोमीन है। इसका रिएक्शन आप सोडियम आयोडाइड से करा दो, इससे NaI, सोडियम आयोडाइड। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ड्राई एसीटोन, तो Na जब भी आता है एसीटोन आ जाता है। 11 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। कुछ नहीं होगा, खाली बच्चों क्या एक्सचेंज हो जाएगा? क्या एक्सचेंज हो जाएगा? हैलोजन। तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास Ri प्लस NaX। अब यहाँ पे याद रखना, X की जगह क्या होगा? या तो Cl होगा या तो Br होगा। चलो एक दो रिएक्शन लिख देते हैं इसके ऊपर। बच्चों मान लो RCl था, इसके साथ रिएक्शन हो गया NaI का, क्या बन गया? इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन क्या बन गया? Ri प्लस Na का तो दोस्त है Cl, तो ये इसका जल्दी Cl खींच लेगा, हाँ या ना? अच्छा, और एक रिएक्शन लिख लेते हैं, C2H5Br प्लस सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ये क्या बन गया बच्चों? C2H5I प्लस NaBr। कोई दिक्कत? तो ये तीनों रिएक्शन जो है वो कौन है? फिंकेलस्टीन रिएक्शन। कोई दिक्कत? अच्छा, एक रिएक्शन लिख रहा हूं, कुमुद बताएगा। कुमुद
Ri plus NaX in the presence of acetone, क्या होगा यहाँ पे? जल्दी बोलो, होगा तो क्या बन जाएगा? Rx plus NaI, ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये काम तो हम लोग आयोडाइड वाला कंपाउंड बनाने के लिए कर रहे हैं, आपने वापस उल्टा कर दिया, तो क्या ये फिंकलस्टीन रिएक्शन माना जाएगा? नहीं, नो रिएक्शन। और अगर हो भी गया तो नॉट अ फिंकलस्टीन रिएक्शन, तो ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन नहीं है। आ गई बात समझ में? तो आपको ये समझना है, ये नहीं समझना। चलें आगे। ठीक इसी तरीके से अगर मान लो आपके पास कोई Rx है, जैसे RCl ले लिया, और इसमें मैंने क्या डाला बच्चों? AgF या Hg2F2 या इसी तरीके के कोई कंपाउंड, जैसे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं COF2 या SbF3, आपको ये सारे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसमें से AgCF लिख देना काफी है। तो बच्चों चेक करो क्या बनेगा। मैंने क्या बताया था, इसमें हो क्या रहा है? हैलोजन एक्सचेंज। तो होगा ये कि F आ जाएगा यहाँ पे, Cl आ जाएगा यहाँ, तो ये बन जाएगा RF प्लस AgCl। तो सिल्वर क्लोराइड तो वैसे भी एग्जिस्ट तो करता ही है, हाँ या ना? तो ये बड़े आराम से Ag, तो फ्लोरीन रिएक्शन करके आप नहीं बना सकते, वो वायलेंट एक्सप्लोसिव है, लेकिन सिर्फ आयन एक्सचेंज करना हो तो ये थोड़ा बहुत फिर भी एक बार को पॉसिबल है। किसी साइंटिस्ट ने किया होगा, उसी के नाम पर ये रिएक्शन का नाम रख दिया गया है, बन गई शॉर्ट्स रिएक्शन। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? तो यहाँ पर बच्चों हेलो एल्केन के प्रिपरेशंस हमारे खत्म हो जाते हैं, अभी हेलो एरीन्स के नहीं हुए हैं, हेलो एरीन्स हम बाद में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों को इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर इसके आगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा। कोई दिक्कत? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।